म्यूजिकल शैल भक्ति पर आप सभी का स्वागत है। जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज आपके सामने म्यूजिकल शैल भक्ति प्रस्तुत करता है आदि शंकराचार्य जी का जीवन परिचय। शंकराचार्य जी को आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। आप साक्षात भगवान शिव के अवतार थे। आपने परमेश्वर के विभिन्न रूपों से लोगों को अवगत कराया, जिसमें आपने यह बताया कि ईश्वर क्या है, ईश्वर का जीवन में महत्व क्या है। यह ही नहीं, आपने अपने जीवन काल में ऐसे कार्य किए जो बहुत ही सराहनीय है और भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी है। आपने हिंदू धर्म को बहुत ही खूबसूरती से एक अलग अंदाज में निखारा। इसी के साथ अनेक भाषाओं में आपने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। आपने विभिन्न मठों की स्थापना की। इसी के साथ कई शास्त्र और उपनिषद भी लिखे। तो आइए जानते हैं आदि शंकराचार्य जी का जीवन परिचय। आदि शंकराचार्य जी साक्षात भगवान का रूप थे। आप केरल के साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। आपकी जन्म से आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रही है, जिसके चलते सांसारिक जीवन में कोई मोह नहीं था। आपको गीता, उपन्यास, उपनिषद, वेदों और शास्त्रों का स्वज्ञान प्राप्त था, जिसे आपने पूरे विश्व में फैलाया। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। शंकराचार्य जी के जन्म की एक छोटी सी कथा है, जिसके अनुसार शंकराचार्य के माता पिता बहुत समय तक निसंतान थे। कड़ी तपस्या के बाद माता आर्यांबा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि उनके पहले पुत्र के रूप में वह स्वयं अवतरित होंगे, परंतु उनकी आयु बहुत ही कम होगी और वह शीघ्र ही देवलोक गमन कर लेंगे। शंकराचार्य जी जन्म से बिल्कुल अलग थे। आप स्वभाव में शांत और गंभीर थे। जो कुछ भी सुनते थे या पढ़ते थे एक बार में समझ लेते थे और अपने मस्तिष्क में बिठा लेते थे। शंकराचार्य जी ने स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल कर ली थी। समय के साथ यह ज्ञान अथाह होता चला गया और आपने स्वयं ने इस ज्ञान को बहुत तरह से, जैसे उपदेशों के माध्यम से, अलग अलग मठों की स्थापना करके, ग्रंथ लिखकर कई संदेश लोगों तक पहुंचाया। आपने सर्वप्रथम योग का महत्व बताया। आपने ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का वर्णन और महत्व बताया। आपने स्वयं ने विविध संप्रदायों को समझा, उसका अध्ययन कर लोगों को उससे अवगत कराया। 820 ईस्वी में आपका देवलोक गमन हो गया था, अर्थात मात्र 32 वर्ष आपने इस संसार के साथ व्यतीत करके उसे धन्य कर दिया। जन्म से ही आदि शंकराचार्य जी की जीवन शैली कुछ भिन्न थी। शंकराचार्य जी ने वेद वेदांतों के इस ज्ञान को भारत के चारों कोनों में फैलाया। उनका उद्देश्य प्रभु की दिव्यता से लोगों को अवगत कराना। अद्वैत कहावत के अनुसार कहें, ब्रह्म सर्वत्र है या स्व ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का मैं और मैं कौन हूँ का सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा प्रचारित किया गया। इसी के साथ शिव की शक्ति और उसकी दिव्यता बताई गई। शंकराचार्य द्वारा कथित तथ्य और सिद्धांत, जिसमें सांसारिक और दिव्य अनुभव दोनों का बेजोड़ मिलन है, जो कहीं देखने को नहीं मिलता है। शंकराचार्य जी ने कभी किसी देवता के महत्व को कम नहीं किया, उनकी बाहुल्यता को कम नहीं किया। इन्होंने अपने जीवन शैली के माध्यम से लोगों को जीवन के 3 वास्तविक स्तरों से अवगत कराया, जैसे कि प्रभु, यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का वर्णन किया गया था। प्राणी, मनुष्य की स्वयं की आत्मा, मन का महत्व बताया। अन्य, संसार के अन्य प्राणी अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन और महत्व बताया है। इस प्रकार तीनों को मिलाकर उनके साथ भक्ति, योग और कर्म को जोड़ दिया जाए तो जो आनंद प्राप्त होता है वो बहुत ही सुखद होता है। इसी तरह का जीवन स्वयं व्यतीत कर आपने सर्वत्र अपनी ख्याति फैलाई।
आदि शंकराचार्य जी ने बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। आपके जीवन के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि आपने महज 2 से 3 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों वेदों को कंठस्थ कर लिया था। इसी के साथ इतनी कम आयु में भारत दर्शन कर उसे समझा और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की, जिसका जीवित उदाहरण उन्होंने स्वयं सभी के सामने रखा। और वह था कि आपने सर्वप्रथम 4 अलग अलग मठों की स्थापना कर उनको उनके उद्देश्य से अवगत कराया। इसी कारण आपको जगत गुरु के नाम से नवाजा गया और आप चारों मठों के प्रमुख गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। शंकराचार्य जी के 4 मठों के नाम, जैसे वेदांत मठ, जिसे वेदांत ज्ञान मठ भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे श्रृंगेरी रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया। गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ जो कि दूसरा मठ था, जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया। शारदा मठ, जिसे शारदा या कलिका मठ भी कहा जाता है, जो कि तीसरा मठ था, जिसे द्वारकाधीश अर्थात पश्चिम भारत में स्थापित किया गया। ज्योतिपीठ मठ, ज्योतिपीठ मठ जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ था, जिसे बद्रीनाथ अर्थात उत्तर भारत में स्थापित किया गया। इस तरह आदि शंकराचार्य जी ने भारत भ्रमण कर इन मठों की स्थापना कर चारों ओर हिंदुओं का परचम लहराया। आदि शंकराचार्य जी ने हिंदी, संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों, अनेक शास्त्रों, गीता पर संस्करण कर और अनेक उपदेशों को लिखित व मौखिक लोगों तक पहुंचाया। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत की जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। आपने अपने जीवन, मन, आत्मा और ईश्वर को बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में जोड़ा और लोगों को इनके मिलाप से होने वाले अनुभव से अवगत कराया। आदि शंकराचार्य जी ने तो अपने जीवन काल में इतना कुछ लिखा और बहुत अच्छे संदेश दिए हैं कि जिसे हर कोई गंभीरता से सोचे और अपने जीवन में उतारे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। वैसे आपके ऊपर कई लेख और पुस्तकें लिखी गई हैं। हम अपने इस वीडियो में आपके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, जैसे कि सबसे उत्तम तीर्थ अपना मन है, जो विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा जो स्वयं ज्ञान का स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। यह मोह से भरा हुआ संसार है, बिल्कुल एक स्वप्न की तरह। यह तब तक ही होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है। सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा। तीर्थ करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। आशा करते हैं कि आप सबको आदि शंकराचार्य जी की ये वीडियो पसंद आई होगी। म्यूजिकल शैल भक्ति को सब्सक्राइब करें और अन्य आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी।